एक उड़ान जो मंजिल तक नहीं पहुंची, 260 जिंदगियां जो पल भर में खत्म हो गईं और कॉकपिट के अंदर की एक ऐसी बातचीत जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे की, जिसकी जांच में हर रोज एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ रहा है। पहले भारतीय जांच रिपोर्ट ने बताया कि विमान के इंजन का फ्यूल स्विच बंद हो गया था, लेकिन अब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने इस हादसे की कहानी को ही पलट दिया है। रिपोर्ट का दावा है कि ये कोई तकनीकी खराबी या गलती नहीं थी। विमान के कैप्टन ने खुद जानबूझकर फ्यूल स्विच बंद किया था। तो क्या है इस दावे का सच? पायलट संगठन इस पर आग बबूला क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक हादसा था या एक साजिश? चलिए इस हाई प्रोफाइल क्रैश की हर परत को खोलते हैं। दो रिपोर्ट, दो कहानियां। इस पूरे मामले में केंद्र में है दो रिपोर्ट और दोनों ही कहानी अलग अलग हैं। पहले आई भारत की AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने बताया कि क्रैश से ठीक पहले कॉकपिट में एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? जिस पर दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। इस बातचीत ने एक बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया कि आखिर वो स्विच बंद कैसे हुआ। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने इस सस्पेंस से पर्दा उठाने का दावा किया है। अमेरिकी जांचकर्ताओं के हवाले से रिपोर्ट कहती है, को पायलट क्लाइव कुंदर ने हैरान और घबराई हुई आवाज में कैप्टन सुमित सभरवाल से पूछा, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ क्यों कर दिया? रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि इस सवाल पर कैप्टन सुमित सभरवाल शांत रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये चुप्पी, यही वो चुप्पी है जिसने इस हादसे पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पायलट संगठनों का गुस्सा और बचाव। जैसे ही ये अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई, भारतीय पायलट संगठनों में तूफान आ गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने इसे पायलटों की छवि खराब करने की एक गैर जिम्मेदाराना और जल्दबाजी में की गई कोशिश बताया है। उनका कहना है, जांच में पायलट प्रतिनिधियों को बाहर क्यों रखा गया? ये रिपोर्ट अधूरी है और सिर्फ चुनिंदा बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। पूरी और पारदर्शी जांच के बिना मृतक पायलटों पर दोष मढ़ना उनके परिवारों के साथ अन्याय है। पायलट संगठन अपने साथी पायलटों, कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके पास 15,000 घंटों से ज्यादा का अनुभव था, और को पायलट क्लाइव कुंदर के बचाव में मजबूती से खड़े हैं। एयरलाइंस और DGCA का एक्शन। इस पूरी बहस के बीच सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं। विमानन नियामक DGCA ने तुरंत सभी एयरलाइंस को उनके बोइंग 787 और 737 विमानों के फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की जांच का आदेश दिया है। एयर इंडिया ने अपने सभी 33 बोइंग 787 विमानों की जांच पूरी कर ली है और कहा है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में कोई खराबी नहीं पाई गई। लेकिन ये बात मामले को और भी ज्यादा उलझा देती है। अगर स्विच में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, तो फिर वो कट ऑफ पोजीशन में कैसे गया? तो अब हमारे सामने तीन संभावनाएं हैं और तीनों ही बेहद गंभीर हैं। पहला, क्या विमान के फ्यूल स्विच में कोई ऐसी छिपी हुई खराबी थी जो जांच में भी पकड़ नहीं आई? दूसरा, क्या एक 15,000 घंटे के अनुभवी पायलट से उड़ान के सबसे नाजुक पल में इतनी बड़ी और अकल्पनीय गलती हो गई? या तीसरा, जैसा कि अमेरिकी रिपोर्ट इशारा कर रही है, क्या कैप्टन की वो खामोशी किसी जानबूझकर उठाए कदम की गवाही दे रही थी? इस हादसे ने सिर्फ 270 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री के भरोसे पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरी जांच की रिपोर्ट आने तक किसी को भी दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी, लेकिन कॉकपिट में हुई वो आखिरी बातचीत और उसके बाद की खामोशी कई राज अपने अंदर दफन किए हुए है, जिनके खुलने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। आपको क्या लगता है, इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस बेहद गंभीर मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।